जैसा कि आप सभी को पता है कि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। वेदों और पुराणों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म चैत्र मंगलवार के दिन मेष लग्न के योग में हुआ था। हनुमान जी के पिताजी का नाम वानर राज राजा केसरी था। हनुमान जी की माँ का नाम अंजनी था। एक बार वानर राज केसरी प्रभास तीर्थ के पास गए थे। समुद्र के पास कुछ ऋषि मुनि पूजा पाठ कर रहे थे। तभी जंगलों से निकलकर वहां एक विशाल हाथी पहुंचा और तांडव करने लगा। घबराकर वहां से ऋषि मुनि भागने लगे। ये पूरा दृश्य वानर राज केसरी पर्वत के शिखर पर से देख रहे थे। उन्होंने अपना बाण संभाला, उसमें तीर लगाई और उस विशालकाय बिगड़ैल हाथी के दांत तोड़ दिए और दूसरे बाण से उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। वानर राज केसरी के इस कृत्य से ऋषिगण काफी खुश हुए और उन्हें वरदान में हनुमान के रूप में एक पवन समान पराक्रमी पुत्र दिया। लेकिन एक अन्य कथा के अनुसार माता अंजनी एक मानव का रूप धारण कर पर्वत पर सैर करने निकली। अभी पर्वत के शिखर पर पहुंची ही थीं कि तेज हवाएं बहने लगीं। हवाएं इतनी तेज थीं कि उनका वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त होने लगा। लेकिन मजे की बात यह थी कि आसपास के पेड़ों के पत्ते तक हिल नहीं रहे थे। उन्हें लगा कि यह नाटक कोई मायावी राक्षस अदृश्य होकर कर रहा है। गुस्से में उन्होंने पूछा, कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो उनका अपमान क्यों करने की कोशिश कर रहा है? तभी पवन देव प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर अंजनी से माफी मांगते हुए कहा कि आपको शायद पता नहीं, ऋषियों ने आपके पति को वरदान दिया है कि उनको हमारे समान पराक्रमी पुत्र हो। इस वजह से मुझे आपको छूना पड़ा। मेरे अंश से आपको भगवान रुद्र आपके पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे। और इस तरह से वानर राज केसरी और माता अंजनी के यहाँ भगवान शिव हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। इसी वजह से हनुमान जी का नाम पवन पुत्र पड़ा। ज्योतिषियों के गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 1,85,58,115 वर्ष पहले चैत्र पूर्णिमा के मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लगन के योग में सुबह 6:03 पर हुआ था। वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। पहला हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को अर्थात मार्च अप्रैल के बीच, और दूसरा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अर्थात नरक चतुर्दशी को, यानी कि सितंबर अक्टूबर के बीच। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे थे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।